Okay, students, so I welcome you all to this lecture of data structures. Students, in previous lecture, we were discussing about binary trees. Okay, so binary trees. So what is a binary tree? ये आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है कि binary tree क्या चीज़ है? Okay, so binary tree is a data So it's a data structure. structure which has at most two children, Oh, in exactly. which a specific node has at most two children. Exactly. So binary tree is a data structure in which each node has at most two children. हर एक नोड के एट मोस्ट दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ट्रीज. ओके, तो इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक जो है ना, एक राइट चाइल्ड होगा, सपोज बी, ए बी एंड सी एंड सो ऑन. ठीक है. फर्दर ये जो चिल्ड्रन हैं कि इसके भी दो दो चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मोस्ट की बात हो रही है. तो एटमोस्ट का मतलब है कि या तो दो होंगे और दो से कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी, मतलब कोई चाइल्ड नहीं हो सकता किसी भी नोड का, लेकिन एटमोस्ट दो चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के. ओके स्टूडेंट्स, so basically so why we prefer binary tree instead of linked list or arrays. तो बेसिकली हम देख चुके थे लास्ट टाइम, ये भी डिस्कस कर चुके थे कि इसके इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन की जो ऑपरेशंस है वो ऑन एवरेज टेक्स ऑर्डर लॉग एन टाइम, लॉग ए बेस टू. इसको हम नेचुरल लॉग भी कह सकते हैं कि एल एन एन, natural log of n. Okay, so basically this natural log of n is much lower than n. ठीक है. अगर आप इस तरह करें कि आपके पास कुछ नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल आप इस तरह ड्रा करें कि दिस इज योर n, n की वैल्यू 0, 10, 100, 1000 कर लें आप, तो log n आप कंप्यूट करें तो log n की वैल्यू बहुत छोटी होगी इस n से. तो बेसिकली नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस हैं, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ट्री में इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग वगैरह की, तो वो बहुत कम है लिंक लिस्ट से और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से. ठीक है. सो दैट्स व्हाई बाइनरी ट्री को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसी डेटा को रिट्रीव भी करते हैं और उसमें सर्चिंग भी करते हैं, ट्रेवर्सल भी करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर होने चाहिए जिनमें ये ऑपरेशंस जो हैं जल्दी परफॉर्म हो सकें. तो बाइनरी ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ये ऑपरेशन हम ऑन एवरेज जो है लोअर टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बाइनरी ट्री से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखे थे, जिसमें से हमने लेवल्स की बात की थी कि व्हाट इज़ लेवल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आवर फोकस इज ऑन नोड, कि किसी स्पेसिफिक नोड का लेवल क्या है. तो इफ यू हैव अ ट्री ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इस तरह आपके पास अगर कुछ नोड एक ट्री है, तो हमने कहा था कि जो रूट है, बेसिकली ट्री का जो फर्स्ट नोड है, इसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है जिसे हम रूट कहते हैं, और इसको हम रूट नोड भी कहते हैं. ठीक है. दिस इज द रूट नोड ऑफ दिस ट्री. ओके. सो हम क्या कहते हैं कि रूट जो है हमेशा लेवल 0 पे होगा. ये नेक्स्ट जो इसकी जो चिल्ड्रन होंगे वो लेवल 1 पे होंगे, फिर इसकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो लेवल 2 पे लाई करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है. फिर नेक्स्ट लेवल 3 आएगा और इस तरह जो भी आप जैसे इंसर्ट करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट लेवल इंक्रीज करता जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम डिस्कशन कर रहे थे हाइट के ऊपर. ठीक है. तो जो डी एस मलिक साहब हैं वो कहते हैं कि सॉरी, डी एस मलिक साहब कहते हैं कि ये जो रूट है ये लेवल हाइट 1, इसका जो हाइट है वो 1 होगा. और मार्क एलन की जो बुक है नेक्स्ट, ये जो आप लोगों का कोर्स की जो बुक है मार्क एलन की 4th एडिशन, तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो रूट है वो क्या है, उसका हाइट जो है वो 0 होगा. ठीक है. सिमिलरली एक और बुक है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने एक और चीज डिफाइन की है, डेप्थ.
ठीक है, तो वो कहते हैं कि डेप्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रूट से स्टार्ट हो रहा है, नीचे आप जाते हैं तो द डेप्थ ऑफ दिस ट्री इज डेप्थ इज इक्वल टू 012। इस ट्री का जो डेप्थ है वो 2 है, और वो कहते हैं कि हाइट इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो है फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स आप क्या करें कि हाइट जो है, रूट का जो हाइट है वो आप कंसिडर करें कि रूट का हाइट 0 है। ठीक है, फिर रूट की जो चिल्ड्रन होंगे उनका जो हाइट है वो 1 होगा, एंड सिमिलरली जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो उनका हाइट जो है वो 2 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। हाइट और डेप्थ मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका जो अल्टरनेटिव है हाइट यूज़ करेंगे और कंसिडर करेंगे कि रूट का जो हाइट है वो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये तो रिवीजन थी लास्ट लेक्चर की। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, और बाइनरी सर्च ट्री में जो हमारा फोकस होगा, इसका जो एक वेरिएंट है बाइनरी सर्च ट्री का, वो है जी सॉरी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में हमारा फोकस होगा, इसका एक वेरिएंट है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री, और इसको BST भी हम कहते हैं। ठीक है, सो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री इज अ वेरिएंट ऑफ बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री इसमें भी ब्रांचेस जो हैं, हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, ऐसी ही होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी ही होगा, लेकिन इसमें अगर आपने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी ये है कि जो नोड की जो वैल्यू है, जैसी आप इंसर्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह कुछ नंबर्स आते हैं 20, 30, 2, 5, 9 एंड 10। तो जब हम ट्री बनाते जाएंगे ना, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि रूट जो भी डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो डेटा रूट से ग्रेटर है, ठीक है, तो वो डेटा, वो नोड आप इंसर्ट करेंगे टू द राइट साइड ऑफ दी दैट नोड। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नोड इंसर्ट किया विद वैल्यू 20, नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो 30 है ना, तो इसको हम राइट साइड पे अपेंड करेंगे, इसके साथ 30 इधर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, 2 है, तो ये आएगा 2 इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन 20, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे ये नोट हम अपेंड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है 5 है ना, तो 5 इज लेस देन 20, यस। अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम आ गए, तो हम इसके साथ, इस 2 के साथ ये वैल्यू कंपेयर करेंगे। सो 5 इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 हम इधर अपेंड करेंगे। सिमिलरली ये 9 की वैल्यू आ रही है, तो 9 इज लेस देन 20, यस। ग्रेटर देन 2, यस, राइट साइड पे आए। 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो इधर आके 9 इधर अपेंड होगा। सिमिलरली ये जो है, ये 10 की जो वैल्यू है, 10 अगेन यहाँ हम लेफ्ट राइट राइट और इधर आके इधर अपेंड करेंगे ये 10 की वैल्यू। और सिमिलरली लेट सपोज आपके पास इस तरह कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, आपके पास 1 आ गया इसके बाद, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 20, यस, लेस देन 2, यस, तो 1 इधर अपेंड करेंगे हम। ठीक है, सिमिलरली आपके पास वैल्यू आ गई है, लेट सपोज 25, तो 25 इज ग्रेटर देन 20, यस, लेस देन 30, यस, तो इधर आके इधर अपेंड करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास वैल्यू आ गई 30, 35, तो 35 आके इधर अपेंड होगा। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अगर 3 वैल्यू आ जाए वो कहाँ पे पेंड होगी? ओके, आपके पास वैल्यू आ गई 3, 3 इज लेस देन 20, यस, ग्रेटर देन 2, यस, लेस देन 5, यस, 5 के साथ होगी, सही है। इधर इधर आके अपेंड हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जिस ट्री में एग्जिस्ट कर रही हो ना, तो उस ट्री को हम कहते हैं कि दिस इज बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं वो रूट के वैल्यू से कम होते हैं, और राइट साइड की वैल्यूज वो ग्रेटर देन होते हैं रूट के वैल्यूज से। ठीक है, अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में जो हमारा
हमारी जो डिस्कशन होगी वो बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर होगा। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का मेन फोकस, इस पे हम फोकस करेंगे इन दिस लेक्चर। ठीक है, और ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती दोबारा, मतलब अगर दोबारा 10 आ जाता ऊपर फिर? ओके, सो इसमें भी इस तरह है ना, अगर दोबारा आपके पास वैल्यू 10 आ गई तो हम ये काम कर सकते हैं कि इफ डेटा इज लेस देन और इक्वल टू, हम इक्वल टू लगा सकते हैं ना। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, या लेस देन और ग्रेटर और इक्वल टू कर लें। तो अगर आपने लेस देन और इक्वल टू लगाया है ना तो वो वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाएगी। अगर ग्रेटर देन लगाया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो इक्वल वैल्यू राइट साइड पे अपेंड होगी जाके। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना 25 वैल्यू आ गई और आपने कहा कि इफ दिस इज डेटा इज लेस देन और इक्वल टू रूट का जो डेटा है या करंट का जो डेटा है। ठीक है, करंट मीन्स के लेट सपोज करंट इधर पॉइंट कर रहा है, एज्यूम करें। तो करंट का डेटा क्या है 25, और आपके पास नेक्स्ट डेटा जो आ गया वो 25 है। तो 25 इज लेस देन और इक्वल टू करंट डेटा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे अपेंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आके अपेंड होगा इधर। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू करें, या ये भी आप कर सकते हैं कि अगर रिपीटिशन आ गई डेटा में तो आप क्या करें, आप यूजर को मतलब सी आउट प्रिंट करवा सकते हैं कि रिपीटिशन ऑफ डेटा इज नॉट अलाउड। दिस इज अप टू यू, लेकिन जनरली जो मैं करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो लेस देन और इक्वल टू वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है, डेटा है, डेटा तो आपने कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना। तो अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री बनानी है तो इसमें आप इक्वल टू लगाएं, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएं या राइट साइड पे लेके जाएं, दिस इज अप टू यू। बट जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की वो ये रहनी चाहिए कि इसमें जो लेफ्ट साइड के नोड्स हैं, अगर आपने लेस देन और इक्वल टू किया है तो लेफ्ट साइड के जितनी भी नोड्स हैं उनका जो डेटा है वो रूट के डेटा से लेस देन होगा या इक्वल होगा, और राइट साइड की जो वैल्यूज हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे ग्रेटर देन रूट के जो नोड्स हैं उससे ग्रेटर देन होंगे। अच्छा, मैं रूट की बात कर रहा हूँ ना, ये 20 के लेफ्ट साइड पे जितना भी डेटा है ना वो सारा, जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को अगर देखें तो वो 20 से क्या है, लोअर है। 2 को देखें तो 2 के लेफ्ट साइड का जो डेटा है, जो नोड्स हैं, वो 2 से लेस देन है। लेकिन राइट साइड पे क्या है जी, राइट साइड पे जितना भी डेटा है वो 2 से ग्रेटर है। सिमिलरली 5 की बात करें तो 5 इज अगेन अ रूट ऑफ दिस सब ट्री। ठीक है, इस सब ट्री का रूट है 5। ठीक है, तो 5 के लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो 3 है, 3 इज लेस देन 5, और 9 10 जो है वो दोनों क्या है जी, 5 से ग्रेटर है, एंड सो ऑन। तो आप लेवल डाउन चले जाएं इस ट्री में, बीएसटी में, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी कि लेफ्ट साइड के जो नोड्स हैं वो लेस देन होंगे रूट से, और राइट साइड के जो नोड्स हैं वो क्या होंगे, वो रूट से ग्रेटर होंगे। सिमिलरली इस सब ट्री की अगर बात करें, इस सब ट्री की अगर बात करें तो इस सब ट्री में भी अगर देखें तो 30 इज द रूट ऑफ दिस सब ट्री, 35 is greater than 30 and 25 and this 25, और let's suppose यहाँ पे 22 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे वैल्यूज इस रूट से क्या है जी, इस रूट से लेस देन है, और ये 35 30 से ग्रेटर है। तो हर एक रूट पे लेवल डाउन आप चले जाएं या चलते जाएं तो आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस तरह की ट्री को हम कहते हैं कि दिस इज दी बाइनरी सर्च ट्री। जस्ट हम एक ये कीवर्ड जो है ये वर्ड यूज करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री की जगह हम सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री या बीएसटी कहते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिर इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि डेटा, अगर आपके पास एक बाइनरी ट्री, आप एक बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेते हैं ना, और लेट सपोज मुझे इस तरह कुछ नंबर्स बताएं जिससे मैं एक बाइनरी ट्री क्रिएट करूं। तो मैंने इधर कुछ मेंशन भी किए हैं। लेट सपोज आपके पास ना डेटा कुछ इस तरह आ गया, 10 15 20 15 25
10, 18 और फिर 23 एंड 28, कुछ इस तरह डेटा आ गया आपके पास ना। ये ना मतलब सीक्वेंस में नंबर आते जाएंगे डेटा और आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो 20 आ गया ना, 20 विल बिकम द फर्स्ट नोड और द रूट नोड, ठीक है, दिस इज आवर रूट नोड। 15 आ गया है, तो 15 कहाँ पे जाएगा जी? 15 जाएगा राइट लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि 15 इज लेस देन दिस 20। 25 इज ग्रेटर देन 20, तो 25 इधर आएगा। अगेन 10 आ गया, तो 10 इज लेस देन 20, लेस देन 15 ईयर्स, तो 10 इधर आके अपेंड होगा। 18 कहाँ पे अपेंड होगा आप मुझे बताएं जी? 18 कहाँ पे अपेंड करेंगे हम? सर 15 के राइट पे। 15 15 के राइट में। Okay. 23 is greater than 20, yes. And is 25 की लेफ्ट पे। 25 के लेफ्ट पे 28 आ गया, तो 28 आके इधर एंड हो जाए, ठीक है। सो दिस इज आवर BST, बाइनरी सर्च ट्री। ओके जी, सो इंटरनेट की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, सो आवाज आ रही है ना? स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे जो लिंक्स हैं, लिंक्स की बात हो रही थी कि ये क्या है जी? 20 इस नोड का जो लेफ्ट है वो 15 को पॉइंट कर रहा है, और ये इसका जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये फॉरवर्ड लिंक्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 28 पे हैं तो 28 से आप 20 को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 20 पे हैं तो 20 से आप 28 की तरफ आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेवर्सल की। ट्री को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को? तो बाइनरी सर्च ट्री की अगर बात करें या बाइनरी ट्री की अगर बात करें तो इसके ट्रेवर्सल के दो मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, ओके, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, और सेकंड वन है, इसको हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है? डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं तो इस तरफ आते हैं, नीचे डायरेक्ट नीचे आते हैं, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि 20 को सी आउट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। 20 के बाद 15 और फिर 25। मतलब ये कि हम पहले ब्रेथ को एक्सप्लोर करते हैं। ब्रेथ का मतलब ये है कि लेवल वाइज, इसको हम कहते हैं कि लेवल वाइज ट्रेवर्सल। पहले 20, फिर 15 एंड 25 को करते हैं, फिर इस लेवल को करते हैं, लेवल 2 को, ठीक है। दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, और नेक्स्ट जो लेवल आएगा ना लेवल 3, फिर लेवल 3 की जो है ना ट्रेवर्सल होगी। तो इसको हम लेवल वाइज ट्रेवर्सल भी कह सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल को, ठीक है।
यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल डायरेक्टली नीचे आते हैं और इधर से ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के अंदर पे 3 मेथड्स हैं। इसमें जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। मैं बताता हूं कि इन सारों में डिफरेंस क्या है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, फिर है जी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और थर्ड वन जो है ना उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अच्छा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फॉर द टाइम बीइंग आई विल रिमूव दिस थिंग। देखें, अगर मैं इस तरह करूं, बिल्कुल 20 से इधर रूट से स्टार्ट करूं और डायरेक्टली नीचे आ जाऊं, पहले मैं सी आउट करूं 10 को, ठीक है, इसको इधर से स्टार्ट करूं 10, फिर इस तरह आ गया ना, नीचे आ गया 10 की तरफ, 10 से ऑनवर्ड में चला गया 15 की तरफ, 15 को मीन्स के पहले मैं सी आउट करता हूं 10, फिर 15, 15 से 18, नजर आ रही है ना स्क्रीन आप लोगों को? 18 से वापस, चूंकि 15 हम वो कर चुके हैं सी आउट, नजर आ रही है। तो 20 की तरफ आ गया मैं, के बाद 20 के बाद फिर इधर से डायरेक्टली इधर नीचे में आ गया, तो 23 से 25 में सी आउट कर दूं, और 25 के बाद 28, और वापस चूंकि जब मैं इधर आ जाता हूं तो ये ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, प्रिंट कर चुका हूं, तो 25 के बाद 28 आएगा, और इस तरह आपके पास जो डेटा आएगा 10, 15, 18, 20, 23, 25 एंड 28 आपके पास ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसको हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसलिए कहते हैं, अगर आप देखें इन नंबर्स को, ये ऑर्डर में है 10, 15, 18, 20, 23, 25 एंड 28, ठीक है। लेकिन इसमें हम करते क्या हैं, अगर इस पे गौर करें ज़रा, तो पहले हम इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि ट्रेवर्स करते हैं पहले लेफ्ट सब ट्री को, ट्रेवर्स दी लेफ्ट सब ट्री, पहले लेफ्ट सब ट्री जो है इसको ट्रेवर्स करते हैं, मींस के 20 है ना, 20 का ये लेफ्ट सब ट्री है, तो लेफ्ट की तरफ आते हैं। 15 की तरफ जब आते हैं तो 15 का लेफ्ट सब ट्री वो क्या है 10, तो इससे ऑनवर्ड तो और कोई और कुछ नोड नहीं है, ठीक है, और कोई भी नोड नहीं है, ये इसके दोनों लेफ्ट राइट जो है वो नल है, तो हम क्या करते हैं 10 को सी आउट करते हैं। वापस आते हैं 15, अब 15 की तरफ जब वापस आते हैं तो इसके बाद लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करने के बाद हम क्या करते हैं, रूट को या लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है उसको हम क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। या मैं इधर लिखता हूं कि विजिट द नोड। अगर आप इधर रूट भी लिखते हैं तो रूट का मतलब है कि सब ट्री का जो रूट है, ठीक है, सब ट्री का जो रूट है उसको ट्रेवर्स करें आप, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ट्रेवर्स दी राइट सब ट्री, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। और रूट से मुराद ये है कि सब ट्री का जो रूट है 20 है ना, तो 20 का लेफ्ट सब ट्री पहले ट्रेवर्स करेंगे, तो लेफ्ट की तरफ आएंगे 15 का लेफ्ट क्या है 10 से ऑनवर्ड कोई नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 10 को सी आउट करेंगे। अब इस सब ट्री का, चूंकि ये सब ट्री है ना लास्ट, तो इसका रूट क्या है 15 को सी आउट करें, 15 के बाद राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करें, और जब ये हो जाए तो फिर वापस आए 20 की तरफ, क्योंकि इसका लेफ्ट जो है इस ट्री का लेफ्ट सब ट्री ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो अब इसका रूट ये है, तो 20 को सी आउट कर दें। फिर इससे ऑनवर्ड राइट साइड पे चले जाएं, तो राइट साइड पे इस ट्री की तरफ आएंगे ना, तो इस ट्री का भी, यार ये सब ट्री है, तो इस सब ट्री का भी लेफ्ट साइड जो है ना वो ट्रेवर्स करेंगे। तो इस सब ट्री का रूट क्या है 25 है, 25 से ऑनवर्ड लेफ्ट ये है, 23 को सी आउट करें, 23 के बाद इस सब ट्री का 25 जो रूट है वो सी आउट कर रहे हैं, और उसके बाद 28 पे एंटर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो लेफ्ट रूट राइट, दिस इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये किसको
किसी को क्लियर नहीं है तो बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन बहुत आसान है कि आप क्या करें, रूट से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड की तरफ जाएं, बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हैं। तो क्या करें, अगर ऑनवर्ड कोई ट्री नहीं है तो उसी को सी आउट कर दे, उसी नोड की वैल्यू को, फिर वापस आ जाएं रूट की तरफ। रूट की तरफ वापस जब आते हैं तो रूट को सी आउट कर दें। रूट चूंकि हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं, अब इसका जो राइट सब ट्री है उसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो एक ये क्या है? मैं कह रहा हूँ सर ये एक बैलेंस ट्री है। तो अगर 28 के राइट पे जो है वो बस एक राइट सब ट्री होता तो अब फिर इसकी किस जी वो देखेंगे, मतलब देखेंगे लेफ्ट सब ट्री होता ही अगर बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अगर आप आते हैं 18 की तरफ और 18 के राइट साइड पे इस तरह कोई वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 18 से कोई वैल्यू ग्रेटर हो सकती है जो 15 से भी ग्रेटर हो और 20 से भी ग्रेटर हो, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 20 से लोअर हो। 20 से लोअर वैल्यू इस तरह 19 हो सकती है ना, 19, तो 19 लेफ्ट साइड पे आएगा, 15 से ग्रेटर है, राइट साइड पे 18 से ग्रेटर है और इस तरह 19 है। समझ में आ रही है बात? अब ये देखें, जब आप इधर पहुंच जाते हैं ना तो 10 की वैल्यू आप सी आउट करेंगे, 15। अब इस से ऑनवर्ड कोई ट्री नहीं है तो 10 सी आउट करें। इस सब ट्री का रूट क्या है? 15, 15 सी आउट कर दें। अब इस रूट के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट रूट राइट है ना, तो राइट की तरफ आएंगे। राइट की तरफ आएंगे तो 18, 18 का लेफ्ट है नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट सब ट्री जो है वो हमारे पास ये है। 18 का लेफ्ट है नहीं है, अब 18 सी आउट कर दें तो 10, 15 के बाद आएगा हमारे पास 18 और 18 के बाद आएगा 19। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नल है तो नल के बाद लेफ्ट के बाद रूट 18, 18 के बाद राइट 19, और जब इधर से वापस जाएंगे तो ये ट्री जो है हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, वापस 20 तक आएंगे एंड सो ऑन। इधर भी मींस के ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, और रिकर्सिव कॉल्स का मतलब है कि ये जो इस डेफिनेशन को अगर देखें बीएसटी की, तो इस रूट को निकालें तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी बीएसटी है और इसका जो राइट सब ट्री है वो भी बीएसटी है। तो रिकर्सिवली इसको हम ट्रेवर्स कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है जी, जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, इसके बाद आते हैं हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये चीज याद रखें कि इसमें हम क्या करते हैं, रूट लेफ्ट एंड राइट। रूट पहले, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये ट्री दोबारा बनानी पड़ेगी। ओके, 20, 15, 25 और इसके बाद 10, 18, 23 एंड 28। ओके, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, रूट लेफ्ट एंड राइट पहले सी आउट करेंगे। किस चीज को? रूट को। तो जैसे ही हम इधर से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा रूट नोड है ओवरऑल ट्री का, तो इसको सी आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, दिस इज इन ऑर्डर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्री ऑर्डर है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्सल रूट से, तो पहले हम रूट को सी आउट करते हैं। तो यहाँ पे रूट क्या है हमारा, 20 है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट की तरफ इधर आते हैं तो लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या है, ये लेफ्ट सब ट्री है ना, लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या है, 15 है, तो वो 15 को सी आउट करते हैं। इस लेफ्ट सब ट्री की तरफ फिर आते हैं। तो इस लेफ्ट सब ट्री, ये एक नल पॉइंटर्स है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन तो नहीं है, तो ये जस्ट एक रूट नोड है, ये एक सब ट्री आप कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू है वो सी आउट करते हैं आप 10। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट भी हो गया, अब राइट की तरफ आएंगे। तो 10 के बाद जब हम 15 भी सी आउट कर चुके हैं, 10 भी सी आउट कर चुके हैं, तो वापस जब आएंगे तो रूट लेफ्ट राइट, राइट क्या है 18। तो इस सब ट्री का जो राइट एलिमेंट है, जो राइट नोड है वो क्या है 18 है, तो 18 इधर सी आउट करेंगे हम। ठीक है, अब जब वापस इधर आएंगे, इधर से स्टार्ट हो गए हम, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से वापस, इसको तो सी आउट कर दिया है हमने। तो राइट सब ट्री की तरफ, इस राइट सब ट्री की तरफ आएंगे, और जब इस राइट सब ट्री की तरफ आएंगे तो इस राइट सब ट्री का रूट क्या है, रूट लेफ्ट राइट है ना, तो रूट लेफ्ट राइट। तो 18 के बाद 25, 23 और 28। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट्स में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है 20, 15, 10, 18, 25, 23 एंड 28। इस तरह के ट्रेवर्सल को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर ट्रेवर्सल। कि हम क्या करते हैं कि पहले रूट को आउट करते हैं और उसके बाद जो है ना लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं और फिर राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। लेफ्ट सब ट्री की तरफ जब आते हैं तो तब लेफ्ट सब ट्री, जिस तरह मैंने कहा ना कि लेफ्ट सब ट्री का भी एक रूट होगा, तो उसी रूट को सी आउट करेंगे। उसके बाद जो है वो फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट राइट रूट करते हैं। हम क्या करते हैं जी, पहले रूट दरमियान में था, अब आगे आ गया जी। सर ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हुआ, ये तो सर बता प्री एग्जैक्ट ऑर्डर, जी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में यही करते हैं ना कि पहले हम रूट को करते हैं, रूट को जब सी आउट करते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट सब ट्री की तरफ जब आते हैं तो लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है उसको सी आउट करते हैं। तो लेफ्ट सब ट्री का के फिर लेफ्ट साइड पे हम मूव करते हैं, तो फिर लेफ्ट साइड की तरफ इधर मूव करेंगे। तो ये भी एक, इसको भी आप एक सब ट्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नोड है और इसके जो लेफ्ट और राइट है वो नल है। तो ये जब सब ट्री कंसिडर कर सकते हैं तो इसका यही रूट है 10, तो 10 को सी आउट करेंगे। अब चूंकि ऑनवर्ड नल है तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे 15 की तरफ। 15 हम कर चुके हैं कि राइट साइड पे मूव करेंगे। राइट साइड क्या है 18 है, 18 को सी आउट कर देंगे और फिर वापस इस तरह, मतलब जब इधर आएंगे ना तो इस लेफ्ट राइट सब ट्री की तरफ जब आते हैं तो इसका रूट 25 है। लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं 23 और फिर राइट को करते हैं 28 और सिमिलरली हमारी जो ट्रेवर्सल है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट, तो ये बेसिकली ट्रेवर्सल जो करते हैं वो रूट की बेस पे करते हैं ना। मैंने कहा अगर आप लेफ्ट साइड पे भी चले जाते हैं तो लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट सब ट्री है या लेफ्ट सब ट्री है तो वहां पर भी एट लास्ट आप किधर पहुंच जाएंगे, आप एंड तक पहुंच जाएंगे। एक नोड अगर आपके पास मिल जाता है तो एक नोड को भी हम सब ट्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट जो है वो नल है, उसमें जस्ट एक क्या है, एक ही नोड है। ठीक है, और उसी सब ट्री का जो नोड है, एक ही नोड है, उसको हम उसी सब ट्री का रूट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, इसको सी आउट करते हैं। तो बेसिकली ये रूट की बेसिस पे इस तरह की ट्रेवर्सल हैं कि देखें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्सल करते हैं, जब उधर तक पहुंच जाते हैं तो चूंकि वही रूट होता है तो उसको सी आउट करते हैं, फिर राइट साइड को ट्रेवर्स करते हैं उसी सब ट्री का एंड सो ऑन रिकर्सिवली, मतलब 1 by 1 पहले सब ट्रीज जितनी भी हैं उनको ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट सब ट्रीज, लेफ्ट सब ट्रीज, राइट सब ट्रीज एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट पहले है, फिर लेफ्ट सब ट्री है, फिर राइट सब ट्री है। और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट को बाद में करते हैं, पहले लेफ्ट को, फिर राइट को, सब ट्री को, और फिर रूट को ट्रेवर्स करते हैं। तो लेफ्ट राइट रूट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इस ट्री की
क्या होगी इस पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से आउटपुट क्या आएगा? जी आप मुझे बताएं। सर पहले हमारा आ जाएगा 10 आएगा, फिर ओके 15 आएगा, लेफ्ट साइड पे, हाँ इधर से हमने स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट 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 चलते 10 जाएंगे, आएगा, इधर 18 इधर आएगा, आके फिर 15 आएगा सर, 10, फिर राइट साइड मींस 18, 18, फिर 18 के 15, बाद रूट है तो 15, 15, फिर अब 25 आएगा जो राइट साइड वाला है। रूट है ना, लेकिन लेफ्ट है, ठीक है। सर अब वो ना राइट तो लेफ्ट वाला सब ट्री हो गया ना, अब राइट वाला सब ट्री 23 आएगा। होगा, फिर root तो आएगा। 23 ये आएगा। हाँ ये लेफ्ट ये की 28 ट्रेवर्सल खत्म हो चुकी है, इसके बाद क्या है जी जी? सर, राइट, अब राइट वाले में जाएंगे तो सही कह रहे हैं, हाँ हाँ पहले जब 23 राइट, आएगा, फिर हाँ 28 आएगा, फिर 25 आएगा और एंड पे 20 आएगा फिर। जी। तो राइट सब ट्री की तरफ जब आते हैं ना, राइट सब ट्री में भी यही काम करते हैं हम। तो राइट सब ट्री में भी लेफ्ट 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 विच इज 23, ठीक है। फिर राइट, राइट इज 28 एंड फिर 25, और यहाँ पे एट द एंड हमारे पास रूट चूंकि एंड पे है तो दैट्स वाई हम 20 को सी आउट कर देंगे। तो बेसिकली जो रूट की बात करते हैं ना, तो जैसे ही स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, दिस इज बेसिकली अगर सब ट्री है तो सब ट्री का रूट कंसिडर होगा, अगर ओवरऑल ट्री है तो ओवरऑल ट्री का। अगर आप लेट सपोज लेफ्ट साइड पे आते हैं ना, तो लेफ्ट साइड का रूट क्या है? 15, तो 15 बाद में होगा, किस चीज के बाद में होगा? लेफ्ट और राइट के बाद में होगा। तो देखें लेफ्ट और राइट के बाद रूट है, तो लेफ्ट की तरफ आए 10 है, फिर राइट की तरफ आए 18 है, फिर 15 है, फिर 15 के बाद क्या है जी? लेफ्ट, तो ये लेफ्ट सब ट्री तो ट्रेवर्स हम कर चुके हैं। अब जी क्या है? राइट सब ट्री। राइट सब ट्री की तरफ जब आते हैं तो उसमें भी लेफ्ट 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 करेंगे, वो किधर? वो 23 आ गया। 23 के बाद क्या है जी? अब चूंकि रूट चूंकि बाद में है तो दैट्स व्हाई हम राइट 28 को सी आउट कर देंगे, फिर 25 और उसके बाद ये रूट है जो 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। ओके, सो ये 3 किस्म के ट्रेवर्सल्स हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और बेसिकली ये डिपेंड करते हैं रूट के, कि आप रूट किस टाइम करते हैं, ट्रेवर्स कर विजिट किस टाइम करते हैं। तो अगर आप रूट जो है एट द एंड करते हैं तो दैट विल बिकम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अगर सबसे पहले करते हैं तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री पोस्ट, और एक है एन का मतलब है कि रूट आपका है के दरमियान में। ठीक है जी, ओके। सो ये तो हम ट्रेवर्सल की बात हो गई। उसके बाद जो है हम आएंगे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो? सर ऑर्डर, ये जो तीनों ऑर्डर्स हैं वो हम स्पेसिफिकली जिस तरह रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज करेंगे ना ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, जिस तरह आप मतलब अगर कोई असाइनमेंट में दिया जाए या प्रोजेक्ट वगैरह में दिया जाए तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करनी है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को याद है ना, याद है आप लोग को जब हम क्या कर रहे थे, लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते थे ना, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज इसमें कुछ डेटा है आपके पास 2, 3, 4 एंड 5। तो इधर से स्टार्ट करते थे और रिकर्सिवली कॉल कर रहे थे उसी फंक्शन को दोबारा। तो अगर प्रिंट पहले लिखते थे तो ये फॉरवर्ड मैनर में ये प्रिंट हो जाती थी, ये वैल्यू जितनी भी है 2, 3, 4, 5। अगर सी आउट का की जो स्टेटमेंट है ना, करंट का डेटा हम इस तरह कर रहे हैं ना, करंट का जो डेटा है वो अगर रिकर्सिव कॉल से पहले लिखते थे तो 2, 3, 4, 5 इसका आउटपुट आ जाता। और जब हम रिकर्सिव कॉल के बाद लिखते थे तो पहले हम इधर पहुंच जाते थे 5 की तरफ, और बैक ट्रैक जब हम करते थे, ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग में हम जब उसके बाद रिकर्सिव कॉल के बाद सी आउट करंट डेटा मेंशन करते थे तो ये बैकवर्ड मैनर में इनकी जो वैल्यूज हैं इस लिंक लिस्ट की वो बैकवर्ड मैनर में प्रिंट हो जाती थी। 5, 4, 3 और 2 इस तरह आपको आउटपुट में मीन्स के जस्ट एक ही लाइन को ऊपर नीचे करेंगे हम
तो ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर टेबल सेल बन जाएगी। ये हम देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसकी, ठीक है। ओके सर। ओके, इसके बाद जो है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम मूव करते हैं टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्री, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं सी प्लस प्लस, कि हम एक ट्री को कैसे वो करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वही ऐसे ही है, 20, 15, 25, 10, 18, 23 एंड 28, इस तरह डेटा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम नोड बनाते थे ना, नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ट्री के नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं इस तरह एक क्लास सॉरी, ओके, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्लास, और इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री नोड। कि पहले हम नोड लिखते थे, नोड कर ले, ट्री नोड कर ले, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ट्री नोड इधर मेंशन करता हूँ। एज्यूम करें कि डेटा जो है वो इंटीजर है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो होगा जनाब इंटीजर टाइप का डेटा होगा, ठीक है, और इसमें एक पॉइंटर होगा, ट्री नोड का एक पॉइंटर होगा, ठीक है जी, जिसको मैं कहूँगा लेफ्ट, ठीक है, और एक जो है ट्री नोड का एक और पॉइंटर होगा इसमें, जिसको मैं कहता हूँ कि राइट। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप बुक्स देखेंगे तो एक बुक में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, किसी ने एल और आर लिखा होगा, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा मीनिंगफुल है लेफ्ट एंड राइट, मीन्स के स्पेसिफिक नोट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम इन्हीं पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये दो पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट का मतलब है कि ये किसी नोड के लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा, या अगर एक नोड है तो लेफ्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, अगर ये राइट है तो ये राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा, या राइट अगर एक ही चाइल्ड है तो एक ही उसी चाइल्ड को या उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ये राइट, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ अ ट्री नोड, ट्री का किसी भी नोड का यही स्ट्रक्चर होगा। इसमें कोई इशू तो नहीं होगा, आई होप, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बनाते हैं क्या जी, एक और क्लास क्रिएट करते हैं, और उसको मैं कहता हूँ कि जी दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को मैं बनाने लगा हूँ, और बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास क्या होगा जी, हमने कहा था कि इसमें आपके पास एक पॉइंटर लाजमी होगा, जो कि जब हम ट्री बनाएंगे, ठीक है, तो ट्री के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का पॉइंटर होना चाहिए, ट्री नोड टाइप के एक पॉइंटर होना चाहिए, जिसको मैं कहूँगा रूट, और ये हमेशा जो है जैसे ही आप ट्री बनाएंगे तो उसी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, जिसको हम रूट कहते हैं या रूट नोड कहते हैं, ठीक है, ओके। पब्लिक एरिया में इसमें हम क्या करेंगे, इधर इस जगह पे हम कुछ ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर तो होना चाहिए, ताकि रूट को हम क्या करेंगे, रूट को नल कर दें, इनिशियली इसी नल होना चाहिए ना। तो बाइनरी, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, आसान बनाने के लिए BST कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो BST, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा जी, ये जो रूट है इसको मैं करता हूँ नल, इनिशियली नल होगा जब आप क्या करेंगे, एक ट्री बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए इसके बाद
होना चाहिए जी हमारे पास इंसर्ट का एक फंक्शन, ठीक है, या इंसर्ट से पहले मेरे पास इस तरह कोई फंक्शन होना चाहिए जो जो कि मुझे ये रूट रिटर्न करके दे दे। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ, ट्री नोड के एक पॉइंटर मुझे रिटर्न करके देगा और मैं इसको कहता हूँ कि गेट रूट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, रिटर्न, रिटर्न व्हाट, दिस रूट। ये बेसिकली जाहिर सी बात है, ये चूंकि प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है या पॉइंटर है, तो जब हम ट्री बनाएंगे तो वो तो मैन में या किसी दूसरे फंक्शन में इस रूट को डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए या ट्री के किसी भी नोड को विजिट करने के लिए आपके पास रूट होना चाहिए। यही रूट एक हैंडल होगा या एक तरीका है या एक डोर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं एक ट्री में, या जो है ना ट्रेवर्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो भी आप कंसिडर करें, ठीक है। लेकिन ये इस रूट के बगैर आप जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी नोड को। सो दैट्स वाई अगर आपको मेन फंक्शन मेन के बाहर अगर रूट चाहिए होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रूट है सिर्फ प्राइवेट ही क्यों बनाने से पब्लिक क्यों नहीं बना सकते? पब्लिक बनाना चाहते हैं तो पब्लिक ही बना दे, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन चूंकि क्लास में हम ऐसे ही करते हैं तो दैट्स वाई, ठीक है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, रूट को पब्लिक कर दे प्राइवेट कर दे, अगर प्राइवेट करें तब भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक करें तब भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम आते हैं कहाँ पर जी, इधर मेरे पास इसी क्लास में एक फंक्शन होना चाहिए, इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट का जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, वॉइड होगा, और इंसर्ट को हम पास करेंगे क्या जी, जाहिर सी बात है, इंसर्ट करेंगे तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा, वो पॉइंटर क्या होगा, ये रूट होगा, लेकिन ये किस टाइप का पॉइंटर है, ट्री नोड का एक पॉइंटर चाहिए जिसे मैं इधर नाम देता हूँ करंट, एक पॉइंटर, और उसी डेटा को, जिस डेटा को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, एंड डेटा, ठीक है। आप इसको टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं, ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब जब हम इस इंसर्ट को कॉल करेंगे तो इनिशियली हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, मैं इधर थोड़ा सा साइड पे मेंशन करता हूँ कि हमारे पास डेटा है 20, 15, 25, ये एक एक नंबर आएगा, डेटा जो है एट वंस तो नहीं कर सकते इंसर्ट, पहले 20 आएगा, फिर 15, फिर 25, फिर 10, 18, 23 एंड 28। ये नंबर मैंने इसलिए लिए ना कि इससे एक परफेक्ट या फुल बाइनरी ट्री बन रही है, तो दैट्स वाई मैंने इसी डेटा को इस तरह लिया है। हालांकि आपके पास डेटा जिस तरह भी आए तो प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई होगी, जो इंसर्ट फंक्शन हम इधर लिखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट टेस्ट केसेस पे के ऊपर, ओके। सो इंसर्ट जब हम करते हैं तो पहले हमें ये देखना होगा, क्या देखना होगा आप बताएं मुझे। सर रूट नल को तो नहीं पॉइंट कर रहा, एग्जैक्टली कि अगर रूट आपके पास नल है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इफ रूट तो हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना, क्योंकि दिस इज मेंबर फंक्शन, ठीक है। इफ दिस रूट आर जस्ट रूट, लेकिन जो भी है इक्वल इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि एक नोड बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाते हैं। न्यू नोड कैसे बनाते हैं जी, हेल्प मी, किस तरह नोड बनाएंगे, सर हम ट्री नोड का नोड यूज बना कर क्यों रहे रहे हैं। हैं? क्योंकि हमने इस डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, ट्री बना रहे हैं ना, ठीक है। आपके पास आ गया 20, आपने एक बार कॉल किया जी, ठीक इंसर्ट है का सर, फंक्शन सही है, कॉल सही है। किया,
और आपने इसे पॉइंटर पास किया, जाहिर सी बात है रूट पास करेंगे, और आपने 20 पास किया। तो इनिशियली आप देखेंगे कि ये रूट तो नल तो नहीं, अगर नल है तो इसका मतलब है कि ट्री इज एम्प्टी। तो पहले आपने रूट इंसर्ट करना है, और रूट इंसर्ट करने के लिए नोड बनाते हैं ना। तो मैं इस तरह करता हूँ कि न्यू नोड बनाता हूँ। न्यू नोड इज इक्वल टू, ये बेसिकली वो न्यू नहीं है, वो जो ऑपरेटर है वो इधर से मैं अलग से इधर लिखूंगा, न्यू और ट्री नोड। ठीक है, तो इस तरह बनाते हैं ना हम। ठीक है, और जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो जो कहते हैं ना लवाज़िमात, वो पूरी कर लेते हैं इधर। कैसे करेंगे? सरोज डायरेक्ट नहीं आएगा साथ पॉइंटर न्यू नोड के साथ? जी बिल्कुल आएगा। तो जो लवाज़िमात हैं वो पूरे कर लेते हैं। डेटा, वो जो डेटा आ गया, डेटा भी हमने इधर एंटर कर दिया। और क्या क्या चीज़ें हैं, लेफ्ट और राइट भी है ना इस न्यू नोड का। तो न्यू नोड का जो लेफ्ट और राइट है उनको भी नल कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट सर नोड वो है। हम इसके कंस्ट्रक्टर में कर नहीं रहे होंगे ट्री नोड जब इसका कंस्ट्रक्टर होगा? किस चीज़ की कंस्ट्रक्टर में? जो ट्री नोड हमारा है, नोड के कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे होंगे? हाँ, उसको अगर नल ही आप में ही इनिशियलाइज करवाएंगे ना? ये देखें, अगर लेकिन आप यहाँ पे हमने खाली रखे ना फिर। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। सर आप ये अगर कहना, वही ना, ट्री नोड का जो यहाँ कंस्ट्रक्टर अगर होता है तो उसमें हमने लेफ्ट राइट को जीरो ही करना होता है नल। जी बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं। आप जिस तरह करें, इस तरह करें, जो भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, राइट। नल। ठीक है, वो आप करें, मैं इधर नहीं करना चाह रहा, बस मैं उधर जल्दी सही जल्दी है करूँ। सर, ठीक ठीक है, है। वो हाँ कोई इशू नहीं है। जो मेन चीज़ है उसकी उसकी तरफ जो है ना है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये लवाज़िमात हैं, ये आप इधर करें उधर करें, जो भी हैं, जो आपका दिल करें उधर करें, ठीक है, लेकिन लाजमी करें। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, न्यू नोड तो क्रिएट हो गया, डेटा भी उसमें आ गया। ठीक है, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, न्यू नोड आप हो गया क्रिएट, डेटा भी आ गया, लेफ्ट और राइट जो है इसका नल भी हो गया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, रूट जो है ना, नल था ना, अब हमने क्या करना है, रूट को असाइन करना है जी, क्या? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये काम तो हमारा हो गया जी। नोड भी बन गया, ट्री का फर्स्ट नोड भी बन गया, मुबारक हो जी। और हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया रूट, उसे पॉइंट कर रहे हैं उसी नोड को। तो ये बन गया हमारा क्या जी, रूट नोड बन गया। जबरदस्त, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके जी। इसके बाद आ गया जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट जो डेटा एलिमेंट है वो क्या है, 15 है। ठीक है ना, 15 आ गया। सर ये हम बार बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट को, हर जी वो खुद पास करा के मेन में नया अगला? जी बिल्कुल, ऐसे ही सही करेंगे। होगा सर, ठीक है। अब ये देखें 15 आ गया ना, तो हमने क्या करना है, चूंकि BST कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हमने ये वैल्यू इसकी वैल्यू के साथ कंपेयर करनी है कि अगर ये वैल्यू, ये जो नेक्स्ट हमारे पास डेटा आ गया, ये करंट की डेटा से लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। अगर राइट साइड ग्रेटर है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं इधर के एल्स एफ व्हाट, इफ डेटा जो आपने इस फंक्शन को इंसर्ट रूट के बाद क्या किया, इंसर्ट, दोबारा इंसर्ट रूट, और क्या किया 15, इस तरह कॉल करेंगे ना, रूट के थ्रू ही ट्रेवर्सल करेंगे। दोबारा आपने कॉल किया मैन से, यहाँ जो है ना मैन से आपने दोबारा कॉल किया, 15 को पास किया। तो हम ये देखेंगे कि ये डेटा जो हमारे पास आ रहा है, ये 15, ये जो डेटा है ये क्या है, ये अगर लेस देन और इक्वल टू, वो लेस देन और इक्वल टू वाली बात इधर आ गई। ठीक है ना, तो अगर वो करंट जो है, जो आपने करंट बेसिकली रूट जो है ना, करंट रिप्लेस होगा करंट से, सॉरी, ये करंट जो है वो रूट से रिप्लेस होगा जब इनिशियली कॉल करेंगे, क्योंकि ये करंट हमारा यही करंट है। ठीक है,
बाकी जो है ना वो आप समझदार हैं। सर आपकी आवाज चली गई है, या आप भी चले गए प्रॉब्लम। तो डेटा अभी हमने पास किया है टू दिस फंक्शन, ये अगर लेस देन है तो हमें क्या करना चाहिए, उसी नोड का जिसे करंट पॉइंट कर रहा है, अगर उसका लेफ्ट नल है तो लेफ्ट पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इधर लिख सकता हूं कि इफ करंट का जो लेफ्ट है वो अगर नल है, ठीक है, अगर वो नल है, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके नहीं, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये चूंकि कर रहा हूँ तो इस दौरान मुझे ना वो इस पे फोकस करें, क्योंकि फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, अगर वो नल है मींस के इनिशियली ये नोड आ गया ना, इसका डेटा जो डेटा 15 है वो लेस देन 20 है, तो हम इस एफ के अंदर आएंगे। करंट अब इनिशियली करंट इधर पॉइंट कर रहा है, अगर इसका लेफ्ट नल है तो हमें क्या करना होगा, वही ये काम करना होगा, ये सारा ये जो काम है, न्यू नोड क्रिएट करें। ठीक है, न्यू नोड क्रिएट करेंगे और ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे, लवाजमात वगैरह जो है ना दोबारा। ठीक है, अगर आप ना जिस तरह मोहिब ने कहा कि आप ना अगर उस कंस्ट्रक्टर में करेंगे तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये काम इधर कर सकते हैं कि न्यू नोड क्रिएट करें, ट्री नोड न्यू नोड इज इक्वल टू व्हाट, न्यू ट्री नोड क्रिएट करें और अपेंड करेंगे ना इसके साथ ही। तो हम करेंगे कि न्यू नोड का जो डेटा है वो करेंगे डेटा, और बाकी ये न्यू नोड का लेफ्ट और राइट नल कर दें। तो मैं इधर कमेंट में करता हूँ कि लेफ्ट और राइट जो है ना वो राइट क्या कर दे, मेक इट नल, ये मैंने कमेंट में कर दिया। तो अब नहीं काम करना है सारा। और अपेंड कैसे करना है जी, करंट का लेफ्ट है ना, तो करंट के लेफ्ट को मैंने असाइन करना है क्या जी, यही न्यू नोड जो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 15 आ गया ना, तो 15 तो चेक होगा 15 इज लेस देन 20, यस। फिर इस एफ के आएंगे, करंट तो इधर पॉइंट कर रहा है ना, करंट हमारा नोड यही है, इसका लेफ्ट नल है, यस नल है, तो क्या करें, नोड क्रिएट करें, डेटा उसमें 15 पुट करें और इसका करंट का लेफ्ट जो है इसको साइन कर दें, तो ये काम बन जाएगा, ये काम होगा हमारा ये। ठीक है, अच्छा अगर करंट की लेफ्ट का लेफ्ट नल नहीं है, अगर सिचुएशन इस तरह है, अगर सिचुएशन इस तरह है और आपके पास डेटा आ गया 15 के बाद, आपके पास डेटा क्या आ गया जी, आपके पास 10 आ गया, ये कंडीशन भी हो सकती है ना कि आपके पास ऑलरेडी ट्री जो है वो ऐसी ही है 20 15, अब 10 आ गया, तो 10 कंपेयर होगा इस 20 के साथ, 10 इज लेस देन 20, यस। तो हम ये चेक कर रहे हैं इधर के करंट का लेफ्ट नल है, तो नोड क्रिएट करें और असाइन कर दें, लेकिन करंट का लेफ्ट तो नल है नहीं ना, क्योंकि करंट अभी इधर है हमारा, करंट का लेफ्ट नल है नहीं है नल, तो इसका मतलब है कि ये इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें एक और एल्स लगाना पड़ेगा, और एल्स में हमें क्या करना होगा जी, कोई बता सकता है? एल्स में हम ये सर हम राइट पे अब कर देंगे यही काम सारा, करंट एल्स के में राइट पे। एल्स में हम क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और इसको करंट का जो लेफ्ट है वो पास कर देंगे और यही डेटा पास कर देंगे। तो देखिए करंट इनिशियली कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ऐसी है ना 20 15, और आ गया हमारे पास डेटा क्या आ गया, आपने मेन में कॉल किया जी इंसर्ट रूट और 10, ये मेन से कॉल कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जनाब ये क्या हो रहा है, अब जब आप इंसर्ट रूट करते हैं तो करंट तो इधर होगा ना, करंट इधर पॉइंट कर रहा होगा, तो करंट का लेफ्ट नल नहीं है,
अगर नल नहीं है तो एल्स में इस कंडीशन में आ गया ना, 15 इज लेस देन 10 इज लेस देन 20, यस 10 का जो 20 का जो लेफ्ट है वो नल है, नहीं है, तो हम इधर आएंगे। इधर कैसे आएंगे? इंसर्ट को करंट का लेफ्ट पास कर देंगे। तो जब करंट का लेफ्ट पास कर देंगे तो नेक्स्ट कॉल में ये जो करंट है, जाहिर सी बात इसकी कॉपी बनेगी ना, तो इसकी कॉपी में जो करंट है इसका मतलब है कि इधर पॉइंट कर रहा होगा। करंट का लेफ्ट यही है ना, करंट का लेफ्ट, करंट इधर था, ठीक है, इनिशियली करंट किधर था जी? करंट इधर था। अब करंट का लेफ्ट पास कर दिया हमने, तो करंट का लेफ्ट क्या है? ये है। तो करंट का लेफ्ट जब हम पास करेंगे तो जब इधर आएंगे तो करंट का लेफ्ट इस करंट में होगा करंट का लेफ्ट, तो करंट के लेफ्ट का डेटा, वो जो डेटा हमने पास किया 10, वो लेस देन करंट के लेफ्ट का डेटा से लेस देन है, यस लेस देन है। इसका लेफ्ट भी नल है, यस नल है, तो इधर नोड क्रिएट करें और प्रिंट करें, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई, लेफ्ट साइड की कहानी। तो जैसे ही इस तरह नोड्स आएंगे और वो लेस देन होंगे तो वो लेफ्ट साइड में हम चले जाएंगे और उधर अपेंड कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर इस तरह सिचुएशन नहीं है, एल्स इफ डेटा इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? ये तो हमारे ये जो सारी कंडीशन है इधर से लेके इधर तक, ये तो हमारी वो लेफ्ट साइड के लिए है ना, क्योंकि हमने डेटा क्या किया है? लेस देन और इक्वल टू किया है। अब अगर ये सिचुएशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है एल्स एफ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट ऑप्शन क्या रह जाती है? सिर्फ राइट वाला ही ऑप्शन है हमारे पास। ये काम हम सारा ये जो एल्स इफ के अंदर किया हुआ है ये करंट राइट के लिए कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम हम क्या करेंगे? एल्स के अंदर आएंगे, मैं इधर लिखा रहा हूँ, दिस इज फॉर राइट सब ट्री और फॉर राइट साइड आप कह सकते हैं, ठीक है। और इस एल्स के अंदर, इस एल्स के अंदर हम ये करेंगे यही काम कि इफ करंट का जो राइट है वो अगर इक्वल टू नल है तो क्या करें? न्यू नोड क्रिएट करें, क्रिएट न्यू नोड, और बाकी वो जो लवाजमात हैं वो करें। और जो मेन चीज़ है वो इधर ये है, करंट का जो राइट है उसको असाइन कर दे जो न्यू नोड आपने क्रिएट किया है। तो ये लेट सपोज 20, 15 एंड 10 है ना, और आपके पास आ गया जनाब 25 आ गया। तो जब 25 आ जाता है तो 25 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो एल्स इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ये वाली ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो एल्स में आएंगे, एल्स में हम देखेंगे कि करंट का राइट नल है। करंट कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? करंट तो इधर ही 20 को पॉइंट कर रहा होगा ना, तो इसका राइट नल है, यस नल है। तो न्यू नोड क्रिएट करें, उसको डेटा असाइन करें 25, और करंट का जो राइट है उसी नोड उसको ये नोड असाइन कर दें 25 का जो एड्रेस है ना, न्यू नोड में एड्रेस ही होगा, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे, क्रिएट न्यू नोड और लेफ्ट राइट को भी नल कर दे इसका। मैं इधर जस्ट जल्दी मेंशन कर रहा हूँ, नल कर दे एंड दैट्स इट। और फिर क्या करें? करंट का जो राइट है उसको असाइन कर दें न्यू नोड, जो कि इस नोड का 25 जो आपने क्रिएट किया इसका एड्रेस है, ठीक है। अगर ये काम नहीं है, अगर ये नहीं हो रहा, 1 मिनट प्लीज, तो एल्स में हम क्या करेंगे? एल्स में इंसर्ट दोबारा कॉल करेंगे, क्योंकि अब हम राइट साइड पे आ चुके हैं। राइट साइड पे हमारे पास और भी नोड्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि करंट का राइट पास करेंगे और यही डेटा पास करेंगे जो आपने, और यहाँ पे आके हमारा ये जो है इंसर्ट फंक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। सर आपने शुरू में कहा था कि जो हम बाइनरी ट्रीज इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो लॉग एन होती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जितने नोड्स उतनी दफा आप एक काम कर रहे हैं, मतलब हर नोड का एक कांस्टेंट टाइम्स है, और जितने नोड्स होंगे n टाइम्स आप इंसर्ट या वो जा रहे हैं फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो लॉग एन कैसे बन रहा है? ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। पहले ये जो है ना, यहाँ अगर किसी इंसर्ट फंक्शन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इफ में रूट चेक कर रहे हैं कि रूट नल है तो न्यू नोड क्रिएट करें। एल्स में हम क्या कर रहे हैं? राइट साइड को देख रहे हैं
अगर डेटा लेस देन करंट के डेटा से लेस देन है तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसका लेफ्ट नल है तो उधर ही अपेंड कर दे, नहीं है तो उसका लेफ्ट पास कर देते हैं और उसी डेटा को भी पास कर लेते हैं उसी के साथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम ये काम राइट सर साइड के लिए कर रहे हैं जी। सर ये जो आपने लेफ्ट राइट नल किए इसको थोड़ा बता दीजिए। इधर राइट साइड में जी इधर सर। तो न्यू नोड क्रिएट करेंगे तो उसका लेफ्ट राइट तो नल करेंगे ना आप। ये इस तरह हम करते हैं कि ट्री नोड जी सर करें तो भी करेंगे तो, लेकिन सर वो ऊपर जो लेफ्ट वाला था उसमें तो हमने नहीं किया। इधर भी हमने किया हुआ है, मैंने कहा कि ये करें आप राइट लेफ्ट राइट इक्वल टू नल कर दें आप, ये आपने करना होगा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ओके सर ठीक है समझ आया। न्यू ट्री नोड और बाकी जो काम है वो भी करें आप। ठीक है, डेटा भी असाइन कर दें। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ न्यू नोड का जो डेटा है वो इक्वल टू डेटा कर दे। ठीक है, और न्यू नोड का जो लेफ्ट है वो न्यू नोड का राइट की इक्वल टू नल कर। ठीक है, सही है जी, ये सारा काम इफ कंडीशन में हो रहा है इधर, और अगर इस तरह नहीं है तो दोबारा पास कर दे। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन हो गया, किस तरह हम इंसर्ट करते हैं, किस तरह ट्री जो है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसकी जो ट्रेवर्सल हैं तो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये जो 3 ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के जो 3 वेरिएंट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे भी कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। अब मोहिब अली का क्वेश्चन था कि इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे लॉग इन है। तो लेट सपोज आपके पास ट्री है ना 20, 15, 25, 10, 18, 23 और 28। एज्यूम करें कि n नंबर्स हैं तो ये कितने नोड्स बनेंगे, ये n नोड्स बनेंगे ना। ठीक है, दिस इज n नोड्स। अब मोहिब अली ये देखें, अगर आपके पास एक एरे होती इस तरह 20, 15, 25, 10, 18 और 23 एंड 28, इस तरह अगर आपके पास एक जो है ना अगर एक एरे होती और आप इसमें से सर्च करते हैं जिसमें n नंबर्स हैं, साइज ऑफ दिस एरे इज n, तो आप इसमें से अगर किसी नंबर को सर्च करते हैं तो लीनियरली सर्च करते हैं ना, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर लूप, और वर्स्ट केस में अगर आपके पास वो नंबर कहाँ पे आ सकता है, वो लास्ट में एग्जिस्ट करेगा, लास्ट इंडेक्स पे। तो ये इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या बनेगी, ऑर्डर n, एरे की बात कर रहे हैं। सही है ना मोहिब अली, समझ आ रही बात? यस सर, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। ओके, अब लेट सपोज मैंने इधर सर्च करना है, वो सर्च नंबर 28 था ना, 28 मैंने सर्च करना है, सर्च 28, ये हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें बजाय इसके कि हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करें तो हम क्या करेंगे, कितने नोड्स चेक करेंगे, 28 इसके साथ चेक करेंगे। 28 इज ग्रेटर देन 20, यस ग्रेटर है तो राइट साइड पे आ जाए। 25 से ग्रेटर है, यस, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे एग्जिस्ट करेगा ये नंबर, तो 28। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेशन में ये काम हो गया, जस्ट 3 सर्चेस हमने परफॉर्म कर लिए। इधर यहाँ पे कितने थे, n सर्चेस, यहाँ पे इतनी सर्चेस हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये n से कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हुआ। हाँ, तो बेसिकली हम कहाँ तक आ गए जी, हम आ गए, ये क्या है जी, ये हाइट है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम ट्री की जगह में इस तरह कर सकता हूँ कि h टाइम सर्चेस हमने परफॉर्म कर ली, h टाइम सर्चेस, h ना, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि 2 रेज़ टू पावर h प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो h की वैल्यू क्या हो सकती है,
h की वैल्यू क्या हो सकती है? h को हम अगर डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो लॉग ले लें, लॉग ऑफ 2 रेज़ टू पावर h प्लस 1। -1 को फिलहाल मैं डिस्कार्ड करता हूँ क्योंकि log ऑफ 1 इज ऑलरेडी 0, तो अगर माइनस कर भी लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, log ऑफ 2h माइनस log ऑफ 1 एंड log ऑफ व्हाट n, दिस इज 0, h प्लस 1 नीचे आएगा, h प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, which is equal to log of n. This implies that h plus 1 is equal to log of n, और h टाइम्स कर रहे हैं ना, तो h is equal to log of n minus 1 आएगा, h is equal to log of n minus 1, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर h लिख सकते हैं या ऑर्डर ऑफ log of n minus 1 लिख सकते हैं, और हम जब कांस्टेंट को डिस्कार्ड करेंगे तो ऑर्डर log n टाइम में हमने सर्चिंग परफॉर्म कर ली। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। सर बस एक चीज समझ नहीं आई, आपने 2 raised to power h plus 1 minus 1 is equals to n जो स्टार्ट की स्टेटमेंट, वो आप कैसे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं? ओके, ये पिछली क्लास में हमने लिखा था। जी जी बिल्कुल, ये हम देख चुके हैं कि बेसिकली हाइट और नंबर ऑफ नोड्स के दरमियान जो रिलेशन है वो सर ये है। जी सर, अगर ये जो हमने बात की है ये सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री के लिए, अगर लेट्स से कि ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है बट बाइनरी ट्री है सिर्फ, जी जी, तो फिर तो भी हमारा जो ये होगा ये log n ही आएगा या फिर n आएगा? अच्छा, बेसिकली वो एक जेनेरिक टर्म है बाइनरी ट्री, फिर बाइनरी ट्री के वेरिएंट्स हैं, ठीक है। जी जी एक प्रॉपर्टी को के बेस पे हम एक ट्री बनाते हैं, तो ये जो बिल्कुल जिस सर। प्रॉपर्टी के बेस पे हम बनाते हैं तो लेफ्ट साइड के नंबर्स लेस देन होंगे, राइट साइड के नंबर्स ग्रेटर देन होंगे, तो इसको हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। तो बेसिकली ये BST ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं BST के ऊपर करते हैं, सो दैट्स व्हाई। सर बस सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए पूछूं, ये जो log n वाली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये BST की है, मगर अगर जो एक बाइनरी ट्री है उसकी log n नहीं होती, या उसकी log n हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? अच्छा, ये देखे ना, ऑर्डर log ऑफ n विद बेस 2, अगर ये बाइनरी है, अगर ये बाइनरी नहीं टर्शरी ट्री है, टर्शरी ट्री मींस आपके पास ट्री इस तरह भी बन सकती है ना, लेफ्ट मिडल राइट, लेफ्ट मिडल राइट, लेफ्ट मिडल राइट, इस तरह भी बन सकती है। तो बेसिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर ऑर्डर log n ही होगी, लेकिन वो बेस 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक नोड के 3 वो हैं चिल्ड्रन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये बता दें कि अगर हमें ये बात नहीं पता कि लेफ्ट साइड पे छोटा है और राइट साइड पे बड़ा है, अगर ऐसा नहीं है कोई हमारे पास हमने कोई स्पेसिफिक नहीं इस तरह की कंडीशन डाली, रैंडमली वैल्यूज पड़ी हैं, फिर तो हमें लिटरली वो रिकर्सिवली पहले कोने से यहाँ नीचे वाले पे आना पड़ेगा, पूरा घूमना पड़ेगा ना, जब तक मिल नहीं जाती एक चीज। जी बिल्कुल, सिनेरियो में हाँ, ओवरऑल जब ट्रेवर्सल करेंगे और आपको किसी ये जो ट्री है किसी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, तो इसका मतलब है कि आपने सारे नोड्स को सर्च करना होगा, तो फिर तो इसमें और लीनियर सर्च में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर वो log n ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन जनरली जब हम ट्रीज बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम वो ट्रीज बनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे जाके हम जब करेंगे क्यूज वगैरह पढ़ेंगे ना, मिन हीप एंड मैक्स हीप, तो वहां से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नंबर को वो ऑर्डर 1 टाइम में हम करेंगे, कांस्टेंट टाइम में। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन सर मैं समझ आ गई बात, थैंक यू। लेकिन ओवरऑल ये चीज आपको अगर समझ आ गई है ना किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो वो भी ऐसी ही होगा, इसमें मैक्सिमम सर्चेस हम इतनी ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मुहिब अली एक और चीज भी है, अगर स्टूडेंट्स इधर होल्ड करे जरा, अगर आपके पास ये नंबर जो है ना वो ऐसी है ना, हमने नंबर आपके पास ऐसे आ गए थे 20, 15, 25, फिर आ गया था 10, 18, 23 एंड 28, ठीक है। इससे जो ट्री बन गई थी ये हमारे पास बिल्कुल बैलेंस और जिसे हम कहते हैं ना कि फुल बाइनरी ट्री या रिस्ट्रिक्टेड कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गई थी, मींस के इस तरह स्ट्रक्चर था इस ट्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइट जो है वो log n की इक्वल है, ठीक है, h इज इक्वल टू ऑर्डर log n है, ठीक है। इसमें इशू ये भी हो सकता है अगर आपके पास नंबर जो है ना, नंबर इस ऑर्डर में आ जाए 28, फिर 23, फिर 25, 23, फिर आपके पास आ जाए 20, फिर 18, फिर 15 और फिर 10,
तो इससे ट्री कैसे बनेगी देखें, इससे 28, फिर 25 इज लेस देन 28, यस 25, फिर 23, फिर जी 23, 20, 18, एक साइड पे जाएगा 15 एंड 10। ये भी एक बाइनरी ट्री है क्योंकि ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, लेकिन ये स्क्यूड है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अगर हम सर्चिंग करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों नल है, दिस इज द लीड नोड, तो यहाँ पर बी जो ऑपरेशन है, यहाँ एच जो है वो किस चीज की इक्वल है, वो एच एन की इक्वल है, जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, क्योंकि हमने हाइट की क्या है वो की थी कि जो मैक्सिमम पाथ है फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड वो कंसिडर होगा हमारा हाइट, तो मैक्सिमम पाथ यही है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे सर्चिंग है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन होगी, लेकिन इस तरह बहुत जो है ना रेयर केसेस में इस तरह होता है। तो ये जो हम कहते हैं लॉगिन, तो मैंने एक टर्म इसके साथ यूज किया था एवरेज, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेवर्सिंग इन द ट्री इज ऑर्डर लॉग एन। तो एवरेज की जब हम बात करते हैं तो अगर एक बार ऐसे हुआ है तो 50 बार में से तो 45 बार जो है वो बैलेंस ट्री बनेगी, और 4 टाइम जो है ना वो कुछ इस तरह ट्री बनेगी कि मिक्स टाइप की होगी। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो वो रॉल ऑर्डर लॉग एन ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये सारी चीजें जो हैं ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी आप डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तो आपका क्वेश्चन था इस वजह से मैंने डिस्कस किया, लेकिन जो मेन फोकस था इस लेक्चर का हमारा वो इंसर्शन और ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो ये लाजमी ये देखें, इस पर प्रैक्टिस करें, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे इधर। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है।